मेरे सब ऑनलाइन जुड़ने वाले फ्रेंड्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज सुबह जय मसीह की। और मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। अच्छा लगा था आपको फ्राइडे में सबको जूम में देखकर, जब जूम में हम नाइट प्रेयर में मिले थे तो अच्छा लगा सबको देखकर। हम लोगों ने अच्छी सी प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जो लोग नहीं भी थे हमारे साथ में फ्राइडे की नाइट प्रेयर में, आप सबों का भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आप आज सुबह परमेश्वर के वचन से आशीषित हों। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपके सामने एक भजन को लाना चाहती हूँ ताकि आप आज सुबह उस भजन के द्वारा भी प्रभु आपको आशीष दे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 146। और यदि आपके पास बाइबल लेके नहीं बैठे हैं तो आप अपने ध्यान को इस ओर लगाएं और मेरी उस जब मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए आप ध्यान से सुने। भजन संहिता 146। यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। वह बंधुओं को छुड़ाता है और अंधों को आंखें देता है। यह वह झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यह वह धर्मियों से प्रेम रखता है। यह वह परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। यहाँ पहले पद में लिखा यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ओ माय सोल। और तब लिखा मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। आई विल प्रेज द लॉर्ड व्हाइल आई लिव। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मालूम यहाँ पर परमेश्वर ने जो तीसरे चौथे पद में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना तुम किसी आदमी पर। मालूम क्यों नहीं रखना उन पे भरोसा? वचन कहता है क्योंकि उनका प्राण निकलेगा, उनकी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का प्राण नहीं निकलता। परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर कल भी था, परमेश्वर आज भी है और परमेश्वर जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो जीवित है। और भजन संहिता 118 उसके 8-9 पद में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब हमें सिर्फ अपना भरोसा, अपना जो प्रतिदिन का जो बोझ है सिर्फ परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। वो मनुष्य नहीं है, वो प्रधान नहीं है, वो कोई बड़ा ऑफिशियल नहीं है, वो कोई बड़ा हेड नहीं है जिस पर हम भरोसा रखकर अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वह जीवित है। तब यहाँ पर परमेश्वर के सारे एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, सारे गुण जो परमेश्वर के, कि वो मनुष्य के लिए क्या क्या कर सकता है। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह की नाम की जय हो। परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है जो हमारी हर एक समस्याओं की पूर्ति करता है। यहोवा निस्सी है जो हमें विजय देता है। वो हमारा यहोवा राफा है। यदि आज आप सुबह किसी बीमारी की हालत में लेकर बैठे हुए हैं, कोई ऐसी समस्या आज सुबह आपके घर में है, तो आप अपने जीवन में घोषणा करें कि यहोवा राफा है, कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा एक आत्मा है जो अच्छा चरवा है, वो अच्छी चट्टान है, वो हमारा अच्छा भरोसा रखने वाला परमेश्वर है। आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की जय हो। यीशु तेरा नाम
मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा ईरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। यहोवा रुआ अच्छा चरवाहा है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा। आज सुबह के लिए मैं अपने परमेश्वर के लिए हृदय से उसका आभारी हूँ, जिसने हम सबों को एक नया जीवन दिया है। प्रति भोर जो हमारे जीवन में आती है, वे एक नया संदेश लेके आती है जीवन में। प्रति भोर परमेश्वर जब हमें दिखाता है, तो प्रभु अपनी विश्वास योग्यता को हमें दिखाता है, और वही दिखाता है कि मैं तेरे लिए कितना विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। धन्यवाद हो कि आज सुबह हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं। इस नए दिन को देखकर आपको नहीं मालूम पिछली रात में कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, कितने लोग कईयों की दुर्घटनाएं हुई, कई लोग अस्पताल में पड़े हुए, कई लोग करा रहे हैं, कई लोगों को आज सुबह उनको शमशान घाट ले जा रहे हैं जलाने के लिए, कईयों को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं आज सुबह। लेकिन हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आज सुबह हम पर हुआ है कि हम सब जीवित हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं। आज भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदयों से बातें करें और प्रभु यीशु उन्हें बेचैन करें, ताकि उनको आज कुछ भी अच्छा ना लगे। हम लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ताकि लोगों के जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो प्रभु से हम जुड़ जाते हैं।
हम लगातार इस प्रकार से आराधना करते हैं। 10:30 बजे हमारी सुबह की आराधना होती है। उसके बाद 12 बजे से हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, बच्चे लोग करते हैं। और मेरा विश्वास है ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए आशीष का कारण है, और हम ऐसे ही करते रहेंगे जब तक परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता है कि हम मिलकर आराधनालय में आराधना कर सकें। दिन थोड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी परिस्थितियों से अपने आप को कमजोर न बनाएं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम गा रहे थे, घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम स्तुति करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन में से आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपया करके इधर ना जाएं। यदि कोई काम आप कर रहे हैं तो वो काम ना करें, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, केवल 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट बहुत नहीं होते हैं, दिन भर तो आप ऐसे बैठे रहते हैं, हम बातचीत करते हैं। आजकल हम ड्यूटी भी नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं। तो कृपया करके थोड़ा समय आप अपना दीजिए और परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि ये हमारी रोटी है और ये रोटी खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब इसकी रोटी हम खाते हैं तो हमारी आत्मा इससे तृप्त की जाती है। शरीर के लिए तो रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ होती है, लेकिन आत्मा के लिए ये परमेश्वर का वचन जो एक रोटी के समान है वो हमारा रखा गया। तो कृपया करके अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। आज सुबह मैं लूका के सुसमाचार में से एक प्रश्न जो एक आदमी ने प्रभु यीशु से पूछा। एक व्यवस्थापक आया प्रभु के पास। व्यवस्थापक मतलब जो व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला पढ़ा लिखा इंसान, वो प्रभु यीशु के पास आया। उसने प्रभु से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न को लेके आज सुबह हम बात करने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसने प्रभु यीशु से कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है, ऐसा प्रभु से पूछा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज सुबह आपको भी मालूम होने की जरूरत है कि मेरा पड़ोसी कौन है। आप जानना चाहते हैं आपका पड़ोसी कौन है? ये जरूरी है। आप बोलेंगे सर मुझे मालूम है कि मेरा पड़ोसी जो मेरे घर के बगल में रहता है वो मेरा पड़ोसी है। एक्चुअली दरअसल उसका अर्थ ये नहीं है जो हम सोचते हैं कि जो हमारे मोहल्लों में, जो हमारी कॉलोनी में या जो हमारे कंपाउंड में लोग रहते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। वो भी हो सकते हैं पड़ोसी, लेकिन जो रियल जो मीनिंग पड़ोसी की, नेबर की, वो ये होती है कि जो आपके नज़दीक जो है, जो आपके नेक्स्ट है ना, द वन हु इज नियर टू यू एंड द वन हु इज नेक्स्ट टू यू इज योर नेबर। जो आपके नजदीक में या आपके बगल में या जो आपके बाजू में है वो आपका पड़ोसी है, पहला मतलब। दूसरा मतलब यह है कि जो आपके बगल में बैठा हुआ है या जो आपके बगल में खड़ा हुआ है वो आपका पड़ोसी है। तो आप जरा सोचो कि आज हमको देखना है कि मेरा पड़ोसी कौन है। कौन है जो मेरे साथ पड़ोसी का जो प्यार है वो मुझे बांट सकता है। कौन है जो पड़ोसी के समान मेरी देखभाल कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी को समझाने के लिए कि मेरा पड़ोसी कौन है, प्रभु ने एक कहानी उसको बताई। हालांकि वो हकीकत नहीं है, वो एक दृष्टांत में प्रभु ने बातें करी। दृष्टांत वो होता है कि स्वर्ग की बातें दुनियावी तरीके से की जाए, उसको हम दृष्टांत बोलते हैं, जिसको हम पैराबल बोलते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो पैराबल दिया, जो दृष्टांत दिया, वो ये बताया, एक मनुष्य के बारे में बताया। और मैं चाहता हूं ये कहानी आप भी ध्यान से समझ लीजिए जो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हम खोल दें और उसके 29 पद को हम पढ़े। परंतु उसने अपनी तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की वजह से प्रभु यीशु से कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। देखो ऐसा प्रश्न है जो आपको भी मालूम होना चाहिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सच्चा पड़ोसी कौन हो सकता है आपका, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, सुनिए प्रभु यीशु का कहानी। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य था, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। लिखा हुआ है वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। और क्या हुआ कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़ के चले गए। जरा सोचो आप,
तो प्रभु ने यह बताने के लिए कि मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने एक आदमी के बारे में बताया जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अब आप थोड़ा समझिए कि यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था, वो एक ऐसे स्थान पे जा रहा था जो उचित नहीं था, क्योंकि यरूशलेम जो है उसके नाम का मतलब होता है शांति का शहर, मतलब आशीष पाया हुआ शहर जिस पर परमेश्वर ने आशीष दी है। यरीहो वो जगह है जहां जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया हुआ था, परमेश्वर ने उस नगर को श्राप दिया हुआ था। तो ये इंसान धन्य जगह से, आशीष पाई हुई जगह से एक ऐसे शहर में जा रहा है जो श्रापित जगह है। कई बार हम ऐसी जगहों को चुन लेते हैं और हम जानते हैं ये जगहें ठीक नहीं है हमारे लिए, तभी भी उन जगहों में हम जाते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जगहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, है ना जी। मैंने देखा कई बार लोग कहते हैं जब मैं वहां गया तो मेरा पेट खराब हो गया, या जब मैं वहां गया वहां मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो जगहों का बड़ा प्रभाव होता है। कुछ जगहें लोग अपनी जगहें बहुत पसंद करते हैं, पराई जगहों में जाने में उनकी तबीयत खराब होती है या उनको अच्छा लगता नहीं है, वो बड़ा होम सिक हो जाते हैं। तो हर जगहों का अपना एक प्रभाव है। तो यरूशलेम जो शांति का शहर है, जो आशीष पाया हुआ शहर है, ये आदमी वहां से उठकर यरीहो शहर गया जो श्रापित जगह था, जिस पर परमेश्वर ने श्राप दिया हुआ था। और क्या लिखा बाइबल में, जब वो जा रहा था, यात्रा कर रहा था, तो डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू ने से घेर लिया, लिखा हुआ है उसको उन्होंने मारा, पीटा, उसके कपड़े उतार दिए और उसको अधमुआ छोड़कर, मतलब आधा मरा हुआ छोड़कर, हाफ डेड छोड़कर, लिखा हुआ उसको वो चले गए। आप कल्पना करें, एक आदमी जो जा रहा है, डाकू ने उसे घेर लिया। सबसे पहली बात, बाइबल में जो ये डाकू है, चोर है, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये शैतान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, हर एक इवल फोर्स के लिए इस्तेमाल किए गए हैं जो मनुष्य के विरोध काम करता है। याद रख लीजिए, हर एक चीज जो मनुष्य के विरोध में काम करती है वो शैतानी होती है, वो शारीरिक होती है और वो शैतान की तरफ से होती है। तो ये डाकू जो है ये एक शैतान का प्रतीक है, दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। और लिखा है बाइबल में, इस डाकू ने क्या करा, इसके कपड़े उतार दिए, इसको उसने मारा, पीटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। इसको सबसे पहले डाकुओं ने घेर लिया। आप जरा सोचो, आज ये एक बहुत खास बात है कि दुनिया में भी हम ये पाते हैं कि जो शैतान है उसकी ताकत है वो मनुष्य को घेर के रखती हैं, वो उसके अपने कब्जे में रखती है, वो उसको अपने काबू में रखती है, वो उसको अपने नियंत्रण रखती है। और जैसा वो चलाता है मनुष्य आज वैसा ही करता है। अगर आप सचमुच में एक मनुष्य की दिल की धड़कन आप सुने तो आप ये पाएंगे, मनुष्य नहीं चाहता वो झूठ बोले, मनुष्य नहीं चाहता वो चोरी करे, मनुष्य नहीं चाहता वो गलत काम करे, मनुष्य नहीं चाहता किसी को लूट मार करे, मनुष्य नहीं चाहता वो किसी को धोखा दे। मनुष्य ऐसा नहीं चाहता है, परंतु तभी भी करता है। क्यों? क्योंकि उसको घेरा हुआ है। बाइबल में जब मैंने बताया आपको ये डाकू जो है वो शैतान का प्रतीक है, सो बाइबल में भी भजन संहिता के 22 में 2-3 जगह में ये आया हुआ है। जब इस प्रकार से हम इसको तर्जुमे में देखते हैं तो हम ये पाते हैं, वहां का भजन का लिखने वाला ये कहता है कि मुझे जंगली सांडों ने घेर लिया है। वो यूं कहता है, लिखा मुझे कुत्तों ने घेर लिया है। देखिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए यहां पर में, फिर वो कह रहा है कुकर्मियों की मंडली ने मुझे घेर लिया है। तो सांडों ने मुझे घेर लिया है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों ने मुझे घेर लिया है। देखिए सारे शब्द जो है ये ऐसे शब्द हैं जो शैतानी बातों की ओर इशारा करते हैं और इनसे मनुष्य घिर जाता है और इनसे बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए आज हमें को ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमको इन चीजों से बाहर निकाले। बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को बता रहा है, इस दृष्टांत को बता रहा है, तो आपके मेरे लिए कुछ सीखने के लिए है। वो ये है कि हमको अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए हमारे भले कामों से, अच्छे कामों से हम नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हम अपने आप से अपने आप को बचा नहीं सकते, हम अपने आप से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, अपने आप से हम धर्म के काम नहीं कर सकते हैं। हम तो बुरा ही करते हैं,
हमारे विचारों में जो उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। मैंने पहले बताया हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तभी भी करते हैं। एक नशा करने वाला नशा नहीं करना चाहता है, लेकिन तभी भी वो नशा करता है। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है, वो गुलाम है। उसको स्वतंत्रता की जरूरत है, उसको आजादी की जरूरत है। और जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तो प्रभु कह रहा है उस आदमी को जब डाकुओं ने घेर लिया तो उसके कपड़े उतारे, उसको नंगा कर दिया, उसको मार पीट के अधमुआ कर दिया, हाफ डेड कर दिया। और आज कितने लोग हैं, पाप के कारण शैतान ने लोगों का यही हाल किया हुआ है, वो आजाद नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग जिन्होंने शराब पी कर अपने आप को छलनी कर लिया है, कई लोग ड्रग्स में अपने आप को छलनी करके बैठ गए हैं। मेरे प्रियो, शैतान ने उन्हें घेरा हुआ है, उनको आजादी की जरूरत है। तब लिखा हुआ बाइबल में, तो वहां से एक याजक गुजरा और एक लेवी वहां से गुजरा। ये याजक और लेवी कौन थे? बाइबल में लिखा हुआ है ये पुजारी लोग थे, ये धर्म गुरु थे, ये बड़े पहुंचे हुए लोग थे, ये ईश्वर की उपासना करने वाले लोग थे, ये धर्म की रीति रिवाजों से इतने बंधे हुए थे, इनके पास टाइम नहीं था कि ये किसी इंसान को रास्ते में पड़ा हुआ देखकर उसकी सहायता कर सके। और बाइबल में लिखा हुआ है ये दोनों आदमी जो धर्म गुरु थे, जो पंडित थे, ये इस इंसान को मरी हुई स्थिति में छोड़कर, और लिखा हुआ कतरा के चले गए। हिंदी में लिखा हुआ है वो कतरा के चले गए। जरा आप सोचो, यदि कोई आपके सामने कतरा के चले जाए या आपको इग्नोर करके चला जाए, कैसा लगेगा आपको? देखो ये इंसान बिल्कुल मरने वाला है, डाकुओं ने उसको मारा पीटा हुआ है, इसकी स्थिति बस मरने वाली है। और दो धर्म गुरु वहां से निकलते हैं, पंडित निकलते हैं, पुजारी निकलते हैं, पादरी वहां से निकलते हैं, और लिखा हुआ ये छोड़कर उसको ऐसी मरी हुई अवस्था में छोड़ के चले गए। कारण क्या था? क्योंकि ये अपने धर्म के काम में इतने बिजी थे, इनके पास लोगों की सेवा करने का टाइम नहीं था। और आज भी यही है, कई हम इतने अपने आप को बिजी कर दिए हैं, हम किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, हम किसी के लिए समाज सेवा हम नहीं कर सकते हैं, हम किसी को उठा नहीं सकते हैं, हम किसी को खिला नहीं सकते हैं, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है। तब बाइबल लिखा हुआ ये जब कतरा के चले गए तो वहां पर एक मनुष्य आ निकला। हालेलुया। मैं चाहता हूं उस मनुष्य के बारे में आज सुबह आप जरूर सुनेंगे, और आप इस आदमी के काम देखो। और बाइबल में लिखा हुआ है ये सामरिया का रहने वाला एक सामरी व्यक्ति था। सामरिया का रहने वाला सामरी व्यक्ति था। और सामरी वो लोग होते थे जो कास्ट में छोटे हुआ करते थे, जिनको तुच्छ जाना जाता था, लोग इनके सामने नहीं फटकते थे। लेकिन इस इंसान ने एक ऐसे मरे हुए आदमी, जो मरने वाला आदमी है, इसके सामने ये चला गया। और बाइबल में एक बात जो लिखी हुई, जिस पर मैं जोर देने जा रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है ही केम डाउन वेयर ही वॉज। वो नीचे उतरा जहां पर वो पड़ा था। फिर मैं कहूंगा, बाइबल लिखा हुआ अंग्रेजी की भाषा में ही केम डाउन वेयर ही वॉज, मतलब वो नीचे उतरा। इसका मतलब ये आदमी सड़क पे अधमुआ पड़ा हुआ नहीं था, इसको मार के डाकुओं ने सड़क के नीचे फेंक दिया था, शायद वहां पर कोई गड्ढा रहा होगा। और बाइबल लिखा हुआ अंग्रेजी की भाषा में लिखा हुआ है ही केम डाउन, वो जो सामरी व्यक्ति था उसकी मदद करने के लिए वो नीचे उतरा, वो गड्ढे में उतरा। और उतरने के बाद वो वहां पहुंचा जहां पर वो आदमी अधमुआ पड़ा हुआ था। ध्यान दीजिए इस बात के लिए। आज मैं आपसे एक बात बड़ी खास करने जा रहा हूं। ये सामरी व्यक्ति जो है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह जब बता रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो प्रभु ये बता रहा है कि वो मैं हूं जो ऊपर से नीचे आया ताकि मैं उस स्थान पर पहुंचूं जहां मनुष्य पड़ा हुआ है। बाइबल लिखा हुआ है वो इंसान नीचे उतरा जहां पर वो पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले वो भी स्वर्ग से नीचे उतरा जहां आप और मैं पड़े हुए। आप सुन रहे, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं आपसे। हमारी बुरी हुई अवस्था में, जहां हम शैतान के द्वारा अधमुए किए हुए पड़े हुए थे, उस अवस्था में, उस बुरे जगह में, उस गड्ढे में हम पड़े थे, यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ है वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए वो वहां पहुंचा जहां मनुष्य पड़ा हुआ था। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु मसीह
आपको और मुझको बचाने के लिए ही केम डाउन वेयर वी वर। जहां हम पड़े थे प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गया। यह बड़ा मुश्किल है। देख लीजिए, उससे पहले धर्मगुरु आए, वो कतरा के चले गए, उसको मरी अवस्था में छोड़ के चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा आया, उस लिखा हुआ है वो वहां पहुंचा जहां पर वो अधमुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने एग्जैक्टली बिल्कुल प्रभु ने वही किया कि आपकी मेरी उस बुरी अवस्था में जहां हम पड़े हुए थे, अधमुए शैतान के मारे हुए हम पड़े हुए थे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ गया और वो आपको और मुझको बचाने के लिए यीशु मसीह नीचे उतर गया। वो तो स्वर्ग में विराजमान था, वो तो स्वर्ग में रहता था, वो आपके लिए मेरे लिए मनुष्य बन गया ताकि वो वहां पहुंचे जहां आप और मैं बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं, जहां आप बीमारी में पड़े हुए हैं, जहां हम सताए हुए पड़े हुए हैं, जहां हम आत्महत्या करने वाले हैं। उस स्थिति में मनुष्य जो पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह हमको उस बुरी अवस्था में पड़ा हुआ देख नहीं सका। उसने स्वर्ग को छोड़कर एक मनुष्य रूप लेकर वो आपके लिए और मेरे लिए वहां पहुंचा जहां हम पड़े हुए थे। मेरे विश्वास से आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए आज सुबह आप अपना मन खोल सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास वहां आएगा जहां आप पड़े हुए हैं, जहां आप पुकारेंगे, बोलेंगे प्रभु मेरी स्थिति में मैं मेरी जो हालत बिगड़ी हुई है उसमें प्रभु में देख मैं यहां पड़ा हुआ हूं, प्रभु मेरे पास आ जा, प्रभु तू मेरी सहायता कर, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मेरी अवस्था मरने वाली हो रही है, प्रभु आप मेरी सहायता करो। तब प्रभु यीशु मसीह जो प्रेमी प्रभु है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई आपसे प्रेम करे न करे, लेकिन एक है जो आपसे प्रेम करता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपके पास वहां पहुंच सकता है जहां आप पड़े हुए हैं। और तब इसने क्या करा, इस व्यक्ति ने उस आदमी के पास पहुंचा और उसके बाद उसके घावों पर मरहम पट्टी करी। लिखा हुआ है उसको अपनी सवारी पर बिठाया, जिस सवारी पर वो बैठ के आया था उस पर बिठाया और उसको एक सराय में ले गया, अस्पताल में ले गया, आजकल की भाषा में एक सराय में उसके ले गया और उसकी सेवा की इसने, और अपने जेब से सारा पैसा निकालकर उस आदमी के लिए, अपरिचित व्यक्ति के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। अब आप सोचो इस आदमी के बारे में। धर्मगुरु आए और कतरा के चले गए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई पूछता नहीं था, लिखा हुआ है वो आया, वो नीचे उतरा, उस गड्ढे में उतरा, उसको उसने मरहम पट्टी करी, जहां से खून निकल रहा था वहां पर उसने कुछ दवाई लगाई या कुछ उसने तेल लगाया वहां पर में, और लिखा हुआ उसके बाद में उसको अपनी सवारी पे बिठाया, जिस सवारी पर वो खुद बैठ के आया था उस सवारी पर उसको बैठा दिया और लिखा हुआ उसको सराय में ले गया, एक आराम की जगह में ले गया और लिखा हुआ वहां उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। और लिखा हुआ अपना सारा जो पैसा उसकी जेब में था उसने सब उसकी दवाई पे लगा लिया, उसके इलाज पे लगा लिया। यही मेरे प्रियो सुनिए ध्यान से, यही प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। उसने क्या किया, उसने आपके मेरे घावों पर, जो घाव शैतान ने हमको दिए थे, उन घावों पर उसने मरहम पट्टी लगाया। वो उतर गया, आपके पास आ गया। यीशु ने अपनी जगह, अपनी सवारी, अपना स्थान आपको दे दिया। जो शैतान ने जो स्थान आपका छीन लिया था, वो स्थान यीशु ने आपको वापस दे दिया। आपकी सेवा टहल करी। लिखा हुआ है उसको एक सराय में ले गया। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सराय कुछ और नहीं है परंतु कलीसिया है, एक रेस्टिंग प्लेस है, एक लर्निंग प्लेस है, एक सीखने की जगह है, एक आत्मा के लिए आराम की जगह है। आप सुन रहे क्या है, कलीसिया जो है, जो चर्च जो है, वो हमारी आत्मा के लिए रेस्टिंग प्लेस है। जिसको नहीं मालूम हो सुन ली ध्यान से, और सब बोले हालेलुया इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस जमीन पर कलीसिया चर्च को रखा है ताकि वो आपकी मेरी आत्मा के लिए आराम की जगह बन जाए, हमारी सराय बन जाए, हमारा हॉस्पिटल बन जाए, हमारा होटल बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है। तो ये उसकी सेवा थी। और अंत में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसने अपना सारा पैसा निकालकर
सराय वालों को दे दिया और कह दिया ये सारा पैसा ले लो और इस बाकी जो पैसा और लगेगा मैं वापस आके दे दूंगा आपको। इसका मतलब इस आदमी के पास जितना पैसा था इसने अपना सारा पैसा उस अपरिचित व्यक्ति के लिए जिसको वो जानता नहीं था उसके लिए सारा दे दिया। मेरे प्रिय, मैं आपके लिए गुड न्यूज आपको देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया। यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया। कौन किसी का लहू किसी के लिए बहाता है? हाँ, हम किसी का लहू बहा सकते हैं। ये तो इंसान कर सकता है कि किसी का खून हम बहा दें, लेकिन किसी को खून नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बचाव के लिए, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि हम शांति पाएं, ताकि हम उद्धार पाएं, ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया। तब अंत में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक उस आदमी से पूछा, तो तू मुझे बता अब सच्चा पड़ोसी कौन है? तो आपको मालूम है इस आदमी ने क्या कहा? इसने कहा सच्चा पड़ोसी वही है जिसने उसकी करी, जिसने उसकी सेवा करी, जो उसको सराय पे ले गया, जिसके लिए सारा पैसा लगाए, वो सच्चा पड़ोसी है। तो आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा तूने ठीक कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। इसका मतलब प्रभु ये कह रहा है कि यीशु मसीह एक ऐसा सच्चा पड़ोसी है जो आपके बगल में रहता है। क्योंकि आपका पड़ोसी का मतलब यही होता है, द वन हु इज क्लोज टू यू, द वन हु इज नेक्स्ट टू यू, ही इज योर नेबर, ही और शी इज योर नेबर। क्यों? क्योंकि वो आपके नजदीक है, आपके बगल में है, आपके बाजू में है, वो आपका पड़ोसी है। यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी है क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, हमारे बगल में रहता है, हमारे बाजू में रहता है। यीशु मसीह कह रहा है जा तू भी ऐसा ही कर। आज जो सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आप भी ऐसा करना सीखें, एक अच्छा पड़ोसी बनना सीखें। केवल ये कहना कि मेरा पड़ोसी है, ये नहीं। हम तो अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारे पड़ोसियों को आप आशीर्वाद दें, प्रभु हमारे पड़ोसियों को शांति दें, क्योंकि ये प्रभु यीशु ने सिखाया है। प्रभु यीशु ने सिखाया अपने पड़ोसी को अपने समान तू प्रेम रख। ये बात हमारे महात्मा गांधी जी ने भी इसको इस्तेमाल किया, वो भी यही कहते थे। लेकिन उन्होंने कहां से सीखा था? उन्होंने पवित्र बाइबल इससे सीखा था कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। वो इससे कहते थे। आइए हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक अच्छा पड़ोसी बनकर इस संसार में आ गया और उसने स्वर्ग को छोड़कर वो उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर आप और मैं थे। वो उस स्थान पर आया जहां जिस गिरी हुई अवस्था में, अधमोय अवस्था में हम पड़े हुए थे, उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए आ गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो जाए? क्या आप चाहते हैं जिस स्थिति में आप पड़े हुए हैं, शायद आप नशे की हालत में रहते हैं, शायद आप अपनी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुत का जीवन मिल पाए। सो बाइबल लिखा हुआ है ये जो सामरी व्यक्ति था ये वो वहां पहुंचा जहां वो जिस स्थिति में वो पड़ा हुआ था। आज प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचना चाहता है जहां आप पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु आपका उद्धार करना चाहता है। सुनिए, हम शरीर में बहुत कुछ कर लेते हैं, हमारी आत्मा का उद्धार होना अनिवार्य है। अगर हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होगा, याद रख लीजिए मृत्यु के बाद स्वर्ग के राज में प्रवेश करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए इस संसार में रहते रहते ही हमें उद्धार पाना जरूरी है। इस संसार में रहते रहते अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ना जरूरी है। इस संसार में रहते रहते हमें शांति प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें कोई ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। देखिए, ये व्यक्ति वहां पहुंचा जहां पर वो इंसान मरा हुआ पड़ा हुआ था, जिसकी हालत मरने वाली थी। मेरे प्रियो, शैतान ने जिनको अधमुआ किया हुआ है, जिनको शैतान ने निराश किया हुआ है, जिनको शैतान ने दुखों से छलनी किया हुआ है, जिनको शैतान ने बीमार किया हुआ है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करना चाहता है। क्या आप प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह वहीं आएगा जहां आप रहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त में, और मैं चाहूंगा मेरी पत्नी आकर सामने इस विषय के लिए प्रार्थना करेगी और आप सबों के लिए प्रार्थना करेगी। एक छोटी सी प्रार्थना करके आप सबों को आशीर्वाद देंगी। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखें बंद करें, कृपया करके 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट हमको और दे दीजिए। 1 मिनट के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो वचन आपने सुना है उससे आप ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपकी बिगड़ी हुई अवस्था में, अधमी हुई अवस्था में, मरी हुई अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने की योग्यता रखता है। वो योग्य परमेश्वर है, वो योग्य प्रभु है, वो आपको छुटकारा दे सकता है। आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे, आप चाहते हैं प्रभु आपको शांति दे, आप चाहते हैं प्रभु आपको छुटकारा दे, तो आज इस सुबह आपका वक्त है। कृपया करके अपना मन खोलें और अपने दिल पर हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु आज मुझ पर दया करें। सो जब ये प्रार्थनाएं करती हैं, आप भी सब विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा पड़ोसी है, यीशु मेरा पड़ोसी है, और वो मेरे बिल्कुल नजदीक में है, वो मेरे बगल में है, वो मेरे बाजू में है, वो मुझसे दूर नहीं है। हालेलुया, यीशु हमसे दूर नहीं है। मेरे बहनों, यीशु आपसे दूर नहीं है। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु आपसे दूर नहीं है। मेरे सुनने वालों, जानो कि प्रभु यीशु आपसे दूर नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु धन्यवाद। आज सुबह हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, देते हैं। हमारा पड़ोसी कौन है? इस मनुष्य जो अधमुआ पड़ा था, इसका पड़ोसी कोई याजक नहीं था, लेवी नहीं था, लेकिन वो सामने आया। ऐसा ही प्रभु, जब हम इस संसार में ऐसी हालत में थे, हमारी दुर्दशा थी, हम पाप में पड़े हुए थे, हमारी किसी से जान पहचान नहीं थी कि कोई हमारे अधमुए स्थिति को सुधार सके, कोई हमारी घायल स्थिति को, जो शैतान ने हमको रोगी किया हुआ था, शैतान ने हमें आंसू दिए हुए थे, शैतान ने हमें पीड़ा दी हुई थी, शैतान के द्वारा हम तुच्छ गिने जाते थे, हम निरादर थे समाज में। ऐसे समय में हमारा यीशु हमारा अच्छा पड़ोसी बनकर आ गया। हालेलुया। ऐसे समय में हमारी मुलाकात हमारे यीशु से हो गई, हमारे प्रभु से हो गई, और उसने हम पर अच्छी मरहम पट्टी लगाई। हालेलुया। उसकी मरहम पट्टी कोई सांसारिक मरहम पट्टी नहीं है, उसका दाग रस लगाना कोई साधारण दवाई नहीं है। वो जब आता है तो वो आशा लेकर आता है, जब वो आता है तो वो प्रेम के साथ आता है, जब वो आता है हमारे जीवन में, हमारा प्रभु जब हमारे जीवन में आता है तो वो तरस लेकर आता है। हालेलुया। उसके आंसू बहते हैं। जब मनुष्य अधमुआ पड़ा हुआ होता है, जब मनुष्य आंसू में पड़ा होता है, वो हमारा एक अच्छा पड़ोसी होकर आता है। हम धन्यवाद देते हैं और वो हमारी हालत को सुधार देता है। उसके बाद जब यीशु हमारे जीवन में आ जाता है, वो ऐसा सामरी बनकर हमारे जीवन में आता है, तो वो हमारे जीवन को बहाल कर देता है, वो हमारे जीवन को नया बना देता है, हमारा जीवन सुधर जाता है। यीशु ने ऐसे ही किया। 2020 साल पहले वो इस संसार में आया, उसने मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य के उद्धार के लिए उसने क्रूस पर अपने प्राण दिए। वो तीसरे दिन जीवित था और आज भी जीवित है, और आज भी जब कोई उसको पुकारता है वो उसका अच्छा पड़ोसी बन जाता है। हालेलुया। मेरा यीशु अच्छा पड़ोसी बन जाता है। धन्यवाद देते हैं यीशु आपके लिए। आज सुबह आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज सुबह मेरे भाई बहन प्रभु जी जो इस बड़ी आशा के साथ आपके छोड़ों पे बैठे हैं, आज वो किसी तरह से घायल हैं, किसी तरह से निराश है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आज तू अपना काम कर, और प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को बदल दे। मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए तू अच्छा सामरी बन जा सुबह, ताकि उनका जीवन में वो शांति, वो इत्मीनान, वो चैन आ जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज मेरे भाई बहन जिनको किसी बात में परमेश्वर की जरूरत है, कोई ऐसी विनती निवेदन लेकर वो आज सुबह बैठे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आशा रखते हैं प्रभु आज सुबह मेरे भाई बहनों की हर एक प्रार्थना सुनी जाए यीशु के नाम से। जब वो मन लगाकर आपकी उपस्थिति में बैठे रहे प्रभु जी, आज सुबह उनको आशीष दे, आज सुबह उनको चंगा कर, आज सुबह उनको शांति दे। हर एक निराशा, हर एक वो बोझ, हर एक वो परेशानी यीशु के नाम से मिटाई जाए। और हम धन्यवाद देते पूरे सप्ताह अपने प्रेम में और अपने शांति में हमें बनाए रख प्रभु यीशु मसीह। अगले इतवार जब हम मिले प्रभु जी, आपकी महिमा में मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।